हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपूर्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। देखिए क्या बातें हैं सब लोगों को। ये देखिए अतुल प्रसाद जी और जो विभाग के जितने भी शिक्षा विभाग के जितने आला अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं सब जो छात्रों को संशय में डाल देते हैं। कुछ संशय पहले से क्लियर नहीं करने के बाद जो है समस्या आ खड़ी होती है। ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक ट्वीट है और 17 घंटे पहले का ये ट्वीट है। हाल ही में संपन्न साक्षात्कार में कुछ उम्मीदवारों ने एनसीएल प्रमाण पत्र जमा किए जो कट ऑफ तिथि के बाद जारी किए गए हैं। मौजूदा मानदंडों के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र अस्वीकार्य हैं, भले ही सामग्री वैध हो। ये बदलना चाहिए। अब कहने का मतलब है कि ये बदलना चाहिए, आप समझिए। यानी कहने का मतलब है कि कुछ छात्र ऐसे थे, देखिए ज्वाइनिंग के बाद, यानी आप अगर मान के चलिए आप टीचर बन जाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो ज्वाइनिंग के बाद जो है अगर आप कोई भी प्रमाण पत्र आप गलत दिए हो, मान के चलिए यहाँ पे किसका प्रमाण पत्र कर रहा है, एनसीएल प्रमाण पत्र जमा किए जो कट ऑफ तिथि के बाद जारी किए गए हैं। मेरी बात समझिए। देखिए जब आप फॉर्म भरते हो तो उस समय तो जब आपके नोटिफिकेशन में तो कोई बात ही नहीं था कि जो है मतलब जो कट ऑफ डेट क्या है। लेकिन जो है एक सर हैं, IAS रंजीत सर हैं, वो जो है इस बात को रखे थे कि 1 अप्रैल, कब 1 अप्रैल जो है 2022, सॉरी 10 अप्रैल 2022, क्योंकि ये जो है डेट था, चूंकि इस डेट को नियमावली बना था, तो इसके बाद का जो है आपके पास एनसीएल वगैरह होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ना वो तो क्लियर किए हुए थे, लेकिन नोटिफिकेशन में जो ये सब क्लियर नहीं किए हुए थे, तो इसका समस्या काफ़ी ज़्यादा समस्या है कि सर 2022 का सर एनसीएल है, लगा दें क्या, सर 2022 का EWS लगा दें क्या। काफ़ी ज़्यादा जब आपको ज्वाइनिंग देने का होता है तब ये सब जो है पेंच लगा देता है ये सब कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र अस्वीकार्य है। बस एक ही बात में अस्वीकार्य है, तो आप क्या करिएगा, लगा दीजिएगा जनवरी फरवरी का 2022 का। नहीं, आपको देखिए, आपको जो करंट, अगर आप करंट में करंट वाला हो, यानी कहने का मतलब है कि हाल फिलहाल का हो, तो बढ़िया है। आपका जो है कभी भी कोई भी मतलब एक फरमान जारी हो जाता है, अगर आपका करंट वाला है तो बढ़िया है। नहीं तो बना लीजिए, क्योंकि डेट तो बढ़ेगी। हो सकता है आप तो बना भी लिए होंगे, क्योंकि डेट बढ़ेगी तो आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। देखिए 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, शायद डेट बढ़ जाएगा तो उसका डेट 2-3 दिन पहले ही क्लियर कर देगा कि डेट बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एक मतलब एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उस इंटरव्यू में एनसीएल प्रमाण पत्र की जो वैधता की बात थी, तो वो बोल दिया कि जो कट ऑफ तिथि है उसके बाद का जारी किया गया हो तो वो आपको अस्वीकार हो जाएगा। कट ऑफ से जो कट ऑफ डेट है उसके बाद जारी करना चाहिए, उससे पहले वाला जारी नहीं होना चाहिए। यानी कट ऑफ तिथि के बाद जारी किया गया मौजूदा मानदंडों के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र अस्वीकार हो जाएंगे। यानी जो कट ऑफ है, यानी करंट वाला ही एनसीएल लगेगा, नॉन क्रीमिलियर लगेगा, जो बाद वाला है वो नहीं लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या न्यूज़ है, ये सबक है उन छात्रों को जो कि बीपीएससी में आप फॉर्म भरोगे, उनके लिए ये सबक है, ठीक है। ताकि समझ जाइए कि आगे का जो रणनीति होगा वो बीपीएससी का, ये शिक्षा विभाग का कैसा होगा। आपका प्रमाण पत्र पूरा मौजूद रहना चाहिए, पूरा करंट होना चाहिए। 2023 का बना हो तो बेटर है, नहीं है तो जो 2022 का मतलब जब आपका फॉर्म भराई होता है तब तक में 1 साल का हो जाना चाहिए, ये समझिए। तो ऐसे प्रमाण पत्र अस्वीकार हो जाएंगे, भले सामग्री आपकी वैध का है ना। देखिए सामग्री आपका पूरा टंच है, उससे मतलब बीपीएससी को नहीं है। एनसीएल गड़बड़ तो आपका जॉब गया, इसलिए ना, चूंकि वही तो आरक्षण देगा ना, तो आरक्षण से रिलेटेड सारे चीज़ आपको अच्छे रखने होंगे। तो पहली न्यूज़ ये है। दूसरा न्यूज़ देखिए हर एक चीज़ में ना कहीं विषमता है। क्या समझ में नहीं आ रहा है बच्चों लोग को कि करे तो करे क्या। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि फॉर्म भर देना है, फॉर्म के लिए आप वेट नहीं करना। कहीं साइट वगैरह बिजी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए आप देखिए एक चीज़, एक और न्यूज़ समझिए, उस न्यूज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं। देखिए सॉरी, परीक्षा की तिथि में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इन दिनों हमारे हाथ भरे हुए हैं। देखिए खूब कह रहे हैं, यहाँ अभी तुरंत का ये न्यूज़ है, इन दिनों हमारे हाथ भरे हुए हैं, जिससे कुछ परीक्षा फल की घोषणा प्रभावित हो रही है। यानी हमारे हाथ भरे हुए, हमको बहुत टीचर का एग्जाम लेना है, हमारे हाथ भरे हुए हैं, तो बहुत परीक्षा फल की घोषणा प्रभावित हो रही है, ठीक है। प्रभावित का मतलब विलंबित हो रही है, लेट हो रही है, जिसमें कि 67वीं CCE जो है मेंस भी शामिल है। और साथ में हम जल्द ही परीक्षा कैलेंडर अपडेट करेंगे। देखिए हम जल्द ही परीक्षा कैलेंडर अपडेट करेंगे, ये एक कहीं ना कहीं क्लू दिया हुआ है। हम परीक्षा कैलेंडर अपडेट करेंगे, यानी जो कैलेंडर इनका था उसमें अपडेट होगा, लेकिन किसी भी परीक्षा की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए हर वक्त 2 बात करता है, एक तो कहता है कि परीक्षा कैलेंडर अपडेट करेंगे, दूसरा कहता है कि तिथि में बदलाव नहीं होगी। तो मतलब तो फिर अपडेट काहे करिएगा, गजब बात है। तो अपडेट होगा तो कुछ परीक्षा जो ऐसे होंगे जो आगे या पीछे हो सकते हैं। पीछे तो छोड़िए दीजिए, पीछे नहीं होगा, जो एग्ज़ाम डेट वो आगे बढ़ सकता है, आवेदन की जो तिथि है वो भी आगे बढ़ेगी। इस चीज़ को आप मान के चलिए। एग्जाम डेट आगे बढ़े या ना बढ़े उस पर मैं नहीं कमेंट करूंगा, नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगी। क्योंकि सरकार का जो बात है उनको मानना पड़ेगा, तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगी। लेकिन
आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये हम लोग का भी रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से और शिक्षा विभाग से कि इस आवेदन की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। क्यों आगे बढ़ाइए कि बहुत लोग तो आपके कारण कन्फ्यूज है, अपने कारण कन्फ्यूज नहीं है, आपके कारण कन्फ्यूज है कि आपने क्या बोला, इशू डेट, सर्टिफिकेट डेट, फिर एक से एक मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा संविधान संशोधन हो कर दिए हैं आपने नियमावली में। तो लोगों के पास समस्या है, उस समस्या का निराकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सब मिलाकर बात यही है कि विभाग भी लगी हुई है और आप लोग फॉर्म जाके भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इशू डेट वाला मैं क्लियर कर चुका हूँ, इससे पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद। जो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।